हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे हो गए और आपकी छुट्टियां भी ख़त्म हो गई होंगी और स्कूल स्टार्ट हो गए होंगे। और पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी छुट्टियां काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर लिए होंगे। तो बच्चों, काफ़ी दिनों के बाद मैं ये साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि साइंस का चैप्टर नंबर 6 है, चेंजेस अराउंड अस। क्योंकि छुट्टियों में मैंने आपको कुछ पैराग्राफ्स और शॉर्ट नोट्स बताना सिखाया था, जो कि मैंने वीडियो डाली है। आप उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम व्यूज़ आए हैं मेरे पास। शायद बच्चे छुट्टियों में पढ़ाई नहीं कर रहे थे, इस वजह से। तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। जब मैंने सबसे पहले वीडियो स्टार्ट किया था, तो मैंने उसमें बताया था थिंग्स अराउंड अस एक चैप्टर था। उसमें चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपके चारों तरफ वो कैसे चेंज होती हैं, उसके बारे में मैंने बताया था। और आज मैं आपको साइंस का चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस में बताने वाली हूँ कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं वो फिर से चेंज कैसे हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जो चेंजेस अराउंड अस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे आसपास की जो चेंज हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें जो होती हैं चेंज नहीं होती हैं। तो इसी से रिलेटेड इस चैप्टर में एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज मैं। तो आगे देखते हैं क्या है। लुक एट द फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस, कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट हैज़ हैपेंड इन ईच केस। आपको ये नीचे इलस्ट्रेशंस कुछ दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या हुआ था, हर केस में क्या हुआ था। तो यहाँ पे ये देखिए, ये छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के बाद एक अडल्ट है। तो इसमें क्या चेंजेस हुए? जब हम छोटे रहते हैं तो छोटे से फिर बड़े होते हैं, तो ये इसमें चेंजेस आ गए। क्योंकि कोई भी बच्चा है या कोई भी लिविंग थिंग है, छोटा है तो बड़ा तो होगा ही, वो तो छोटा रह नहीं सकता। क्योंकि हम लोग के अंदर क्या होती है कि हम लोग सांस लेते हैं, खाना खाते हैं और ग्रो करते हैं, तो इसलिए इसमें ये चेंजेस आई। तो बच्चा जो होता है बड़ा बन जाता है। तो इसमें हम क्या, यहाँ पे आपको फिल भी करना है, तो इसे हम क्या करेंगे, लिखेंगे चाइल्ड ग्रोइंग इनटू एन अडल्ट। इसमें हम ये लिखेंगे। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे है, सेकंड पॉइंट में देखिए क्या है, गैस है, गैस के ऊपर कुछ पानी गर्म हो रहा है, और इसके ऊपर देखिए ये एग की तरह दिख रहा है। तो आई होप ये जैसे गर्म करने के लिए रखा गया, तो ये कच्चे अंडे हैं, रॉ एग्स हैं। तो इसे आप गर्म करेंगे तो ये बॉइल्ड हो जाएंगे। तो इसमें ये चेंजेस आ गए कि ये जो रॉ एग्स थे ये चेंज हो गए। थर्ड वन है हमारा ये कि यहाँ पे लकड़ी है, ये देखिए यहाँ पे लकड़ी है जिसे फायर से जलाया गया है। इसे जलाने की ज़रूरत है, तो इसे जलाया गया है। तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे, जब लकड़ी जल जाएगी तो वो पूरी राख बन जाएगी, काली काली उसमें से राख निकलती है, राख बन जाएगी। फोर्थ में यहाँ दिया गया है कि ये छोटा सा जो प्लांट है, ये धीरे धीरे ग्रो होने के बाद ये थोड़ा बड़ा बन जाता है, बड़े से और बड़ा बनता है। तो इसे ही आपको यहाँ लिखना है। हम सेकेंड में लिखेंगे वाटर हीटिंग अप एंड बिकमिंग स्टीम्स। वाटर जो हीट होता है, उसके बाद क्या होता है, हीट होता है जब, तो उससे क्या निकलती है, भाप निकलती है, जिससे चीज़ें बन जाती हैं। थर्ड में हम लिखेंगे फायर बर्निंग द वुड इनटू ऐश। और फोर्थ में लिखेंगे हम सीडलिंग्स ग्रोइंग इनटू अ प्लांट। सीडलिंग्स जो है वो ग्रो होकर के प्लांट बन गया है। तो ये हमारी एक चेंजेस आपको देखने को मिले। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो ये क्या है, रिवर्सिबल इन इरिवर्सिबल चेंजेस। इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल में क्या होता है, जब कोई चीज़ जैसे किसी भी चीज़ को आपको फिर से उसी फॉर्म में लानी हो, तो उसे हम रिवर्सिबल चेंज कहेंगे। और इरिवर्सिबल में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जैसे चेंज होती है, लेकिन फिर से वो रिवर्स नहीं होती है, तो उसे हम कहेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस। Changes that occur around us can be broadly categorized as reversible or irreversible depending on whether they can be reversed or not. कोई चीज़ जब आसपास जब हमारे रहती है, तो उसे देखा जा सकता है कि उस कैटेगरी के हिसाब से हम देख सकते हैं कि वो चीज़ रिवर्स हो सकती है या नहीं रिवर्स होती है। ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ रिवर्स होने वाली है या नहीं होने वाली है, हो सकती है या नहीं, दैट दे कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। तो रिवर्सिबल चेंजेस में क्या है, चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। वैसी चीज़ें जिसे हम फिर से उसी फॉर्म में ला सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, तो उसे हम रिवर्सिबल चेंजेस कहेंगे। व्हाट हैपन टू एन आइसक्रीम इफ़ यू डू नॉट फिनिश इट क्विकली।
क्या होता है जब आप आइसक्रीम को फिनिश नहीं करते हैं जल्दी से, इट मेल्ट्स, वो क्या होती है, गल जाती है। कैन यू चेंज द मोल्टेन आइसक्रीम बैक इनटू अ सॉलिड, क्या आप उसे चेंज कर सकते हैं फिर से सॉलिड आइसक्रीम में? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। जस्ट कीप इट इन द फ्रीज़र, उसे आप फ्रीज़र में रख देंगे तो फिर से वो आइसक्रीम बन जाएगी। मोल्टेन आइसक्रीम कैन बी चेंज्ड बैक टू इट्स सॉलिड फॉर्म, तो मोल्टेन आइसक्रीम जो है वो फिर से फ्रीज़र में रखने के बाद क्या हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी। दस मेल्टिंग इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, तो इसे हम कहेंगे मेल्टिंग जो हुई उससे क्या होगा, हमारा रिवर्सिबल चेंज आ गया सॉलिड में। मेल्टिंग ऑफ बटर एंड चॉकलेट आर ऑल्सो रिवर्सिबल चेंजेस, इसमें और क्या क्या आएंगे रिवर्सिबल चेंजेस में? मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर जैसे आप बाहर निकालते हैं गर्मी के दिनों में तो वो भी पिघल जाती है, चॉकलेट पिघल जाती है, तो उसे अगर आप फ्रीज़र में रख देंगे तो फिर से रिवर्सिबल हो जाएगी, मतलब वो फिर से अपने फॉर्म में हार्ड हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। What about changes such as condensation, freezing and evaporation of materials? क्या होता है जब किसी भी चीज़, जब चेंज होता है कंडेंसेशन, फ्रीजिंग एंड इवेपोरेशन ऑफ मटेरियल्स में जब ये सब चेंजेस आते हैं तो क्या होता है? इफ़ यू टेक आउट सम आइस क्यूब्स फ्रॉम द फ्रीज़र, अगर आप कुछ आइसक्रीम के आइस के क्यूब्स फ्रीज़र से बाहर रख देते हैं एंड कीप देम आउटसाइड द आइस क्यूब्स विल ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, तो आइस क्यूब्स क्या होगा, बाहर की जो हीट है, आपके चारों तरफ की हीट है, उसे क्या करेगा, हीट करके उसे मेल्ट कर देगा, मतलब पिघला देगा, जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिया गया है, पिघला देता है। और उसके बाद क्या होता है, व्हेन दिस वाटर इज़ हीटेड फॉर सम टाइम, और थोड़ी देर बाद जब वाटर होता है, आइस वाला जो पानी होता है हीट होता है कुछ देर के बाद, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, तो वो बॉयल होने लगता है। लिक्विड स्टार्ट टू इवेपोरेट, और ये देखिए लिक्विड जो है बॉयल हो रहा है तो इससे इवेपोरेशन हो रहा है। एंड स्टीम स्केप्स फ्रॉम द कंटेनर, और यहाँ से देखिए स्टीम्स बाहर की तरफ निकल रही है, स्केप्स मतलब बाहर की तरफ निकल रही है फ्रॉम द कंटेनर। नाउ इफ़ यू होल्ड अ लीड ओवर द कंटेनर, द स्टीम विल अगेन लिक्विफाई और कंडेंस इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। उसके बाद क्या होता है, अगर आप लीड को, इफ़ यू होल्ड अ लीड, थोड़ी देर के लिए लीड आप होल्ड करते हैं कंटेनर के ऊपर, द स्टीम विल अगेन लिक्विफाई, तो स्टीम जो कंटेनर के ऊपर ऐसे लगती है ना इस तरह से, तो उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपको पानी के देखने को मिलेंगे। ये चीज़ आप घर पे भी कर सकते हैं पेरेंट्स के निगरानी में। ऑफ वाटर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड लीड, ठंडे लीड पर आप यहाँ देखेंगे ना छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इस पर आ जाते हैं उस भाप की वजह से। दिस वाटर कैन बी कूल डाउन फर्दर एंड देन केप्ट इन द फ्रीज़र टू फॉर्म आइस अगेन, तो ये जो पानी होता है ना जब ठंडा हो जाता है और उसे आप फ्रीज़र में रख देते हैं तो फिर से आइस बन जाता है। Thus the three physical states of water, three states of thus the three physical states of water are reversible and can be changed from one state to another by heating or cooling, तो इस तरह से आप पानी को तीन फिजिकल स्टेट्स में आप रिवर्सिबल कर सकते हैं, जैसे कि कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक तरीके से दूसरे फॉर्म में आप उसे हीट और कूल करके आप उसे चेंज कर सकते हैं। आगे हमारी है एक्टिविटी, तो ये देखिए आगे एक्टिविटी में हमारी क्या है, एम टू अंडरस्टैंड रिवर्सिबल चेंजेस। हमारा हम लोगों को क्या देखना है, हमारा एम है ये देखना कि रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं या नहीं, इसे हमें समझना है। मटेरियल्स नीडेड क्या है, अ बैलून, डो, रोलर पिन एंड अ शीट ऑफ पेपर। मेथड क्या है, ब्लो द बैलून, पहले आप बैलून को फुलाएंगे, नाउ रिलीज द एयर, उसको जो हवा आपने भरी है, ब्लो की है, उसे आप छोड़ देंगे, निकाल देंगे। डज इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ये पूछ रहा है कि क्या वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है, तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि उसमें जो एयर आपने डाली थी वो एयर आपने निकाल दी तो वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा, तो ये हमारा रिवर्सिबल चेंजेस हो गया। सेकेंड वन, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल, छोटा सा आप आटे का बॉल ले लीजिए, रोल इट आउट और उसे बेल लीजिए, रोटी की तरह बेल लीजिए। कैन यू चेंज इट बैक टू द बॉल ऑफ डो, तो क्या ये फिर से बॉल में वो चेंज हो जाएगी, तो इसका आंसर होता है यस, क्योंकि वो रिवर्स हो गई फिर से अपने फॉर्म में, तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे यस।
हमारा थर्ड वन है फोल्ड द शीट ऑफ पेपर टू मेक अ टॉय एरोप्लेन। आप एक छोटा सा पेपर का शीट ले लीजिए और उससे आप एरोप्लेन बना लीजिए। कैन यू गेट बैक द सेम पेपर बाय अनफोल्डिंग द एरोप्लेन? तो क्या फिर से आप उस पेपर को जो खोल देंगे, अनफोल्ड करेंगे, तो फिर से वो सेम पेपर बन जाएगा? तो इसका भी आंसर यही होता है, यस। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, बैलून, आटा और आटे की डो की बॉल, और ये जो आपका पेपर है, ये तीनों हमारा क्या है, रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि इनमें कोई चेंजेस आए ही नहीं। जब आपने चेंज किया था तो ये फिर से रिवर्स हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल चेंज। कंक्लूजन में क्या आता है, इफ द आंसर इज यस टू ऑल द क्वेश्चंस अबव देन ऑल द अबव चेंजेस आर रिवर्सिबल। जैसा कि मैंने बताया कि सारे जो आपने ये चेंजेस किए तो फिर से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए, तो ये हमारा हो गया रिवर्सिबल चेंजेस। अब हम आगे बढ़ते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस की तरफ। चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। जब कोई चीज़ रिवर्स नहीं होती है अपने ओरिजिनल फॉर्म में तो उसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। दे आर अ लार्ज नंबर ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस दैट टेक प्लेस अराउंड अस। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आसपास जो रिवर्स नहीं होती हैं। These results in new material being produced which may or may not be useful। और ऐसा जब परिणाम होता है जो रिवर्स नहीं हो पाती हैं, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, वो यूज़फुल नहीं रह जाती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस आर गिवन बिलो। एग्जाम्पल में आपको नीचे कुछ आपको दिखाए गए हैं रिवर्सिबल चेंजेस के। फर्स्ट में यहाँ देखिए, रेपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज एन इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट बैक द रॉ फ्रूट फ्रॉम रिपेंड और मैच्योर वंस। तो ये जो पके हुए जो फल होते हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, क्योंकि जब वो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट बैक, क्योंकि हम जो होता है ना, जब पक जाते हैं तो रॉ फ्रूट जो होता है वो फिर से वापस नहीं आ सकता है फ्रॉम रिपेंड और मैच्योर वंस, जब वो मैच्योर हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आप कच्चा केला मार्केट से लाते हैं तो वो 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो देखिए पक कर पीला हो जाता है, और जब आप उसे नहीं खाएंगे तो वो एकदम बेकार हो जाएगा, पूरा मैच्योर हो जाएगा, तो वो बेकार हो जाता है, सड़ जाता है। तो उसे आप फिर से ग्रीन में नहीं ला सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। इस तरह यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक नहीं आ सकते, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं बट यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, तो ये रिवर्स नहीं हो सकता। तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस में आता है, रिपनिंग ऑफ बनाना। सेकंड में क्या है, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर इज एन इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज फ्लावर कैन नॉट चेंज बैक इनटू बर्ड्स। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स इज इन, ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये भी इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि फ्लावर जब मुरझा जाते हैं तो वो क्या होते हैं, मुरझा कर वो गिर जाते हैं, वो फिर से बर्ड्स नहीं बनते, छोटी छोटी कलियां नहीं बनती। जब कलियां होती हैं तो खिलकर फ्लावर जो होते हैं इतने बड़े हो जाते हैं फ्लावर्स। लेकिन वो अगर जब वो फ्लावर बन गए तो एक दिन के बाद वो पूरे सूख कर बेकार हो जाते हैं, उन्हें फेंकना पड़ता है, तो फिर से बर्ड्स नहीं बनते, तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस है। मिल्क गेट्स स्पॉइल्ड व्हेन नॉट रेफ्रिजरेट पार्टिकुलरली इन समर। दूध जो है, दूध भी एकदम बेकार हो जाता है अगर आप उसे रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे, तो ये गर्मी के दिनों में, खास करके गर्मी के दिनों में ये बेकार हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड कर्लिंग और शोरिंग ऑफ मिल्क, और वो दूध क्या होता है, खट्टा हो जाता है। शोरिंग मीन्स खट्टापन, विच इज़ एन इरिवर्सिबल चेंजेस। तो जब वो खट्टा हो जाएगा तो फिर से आप उसे फ्रेश मिल्क नहीं बना सकते, तो वो बेकार हो जाता है, तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं इसमें। कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज ऑल्सो डन बाई एडिंग लेमन जूस टू मिल्क फॉर मेकिंग कॉटेज चीज़ और पनीर। तो कर्डलिंग मिल्क जो है उसमें अगर आप थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो कॉटेज चीज़ बन जाएगा या पनीर बन जाएगा, मीन्स एक नई चीज़ बन जाएगी, लेकिन वो फिर से दूध नहीं बन सकता। तो जब फिर से वो जब अपने न्यू फॉर्म में अपने बैक फॉर्म में नहीं आएगी, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट है, बर्निंग ऑफ पेपर इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। पेपर जो है किसी पेपर को अगर आप जलाएंगे तो पेपर क्या होगा, बर्न होकर के वो उसका ब्लैक उसका जो पार्ट है वो सब बेकार सा पार्ट निकलता है, लेकिन वो फिर से अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं आ सकता, वाइट पेपर नहीं बन सकता। अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड एश इज लेफ्ट और फॉर्म्ड आफ्टर अ पेपर हैज़ बीन बर्न। तो उसमें क्या होता है, एक नया सब्सटेंस निकलता है कॉल्ड एश, उसे एश कहते हैं, तो फिर से वो पेपर नहीं बन सकता। दिस न्यू सब्सटेंस डिफर्स फ्रॉम द पेपर इन इट्स अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज।
तो ये नई चीज़ें जो निकलती है वो एक अलग तरह की निकलती है, जो पेपर की ही प्रॉपर्टीज़ होती है, काले काले टुकड़े उसके जो निकलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुकिंग ऑफ फूड इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज वी कैन नॉट गेट बैक द इंग्रेडिएंट्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर कुकिंग देम। खाने की चीज़ें जो हम बनाते हैं और उसमें जो भी हम ऐड करते हैं तो उसे फिर से हम उसमें से बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे मान लीजिए कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, आप उसमें मसाले डालते हैं तो उस मसाले को हम फिर से उसमें से निकाल नहीं सकते ग्रेवी से, फ्रॉम आफ्टर कुकिंग देम। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर अ केक इज़ बेक्ड यूजिंग फ्लावर। इसमें देखिए केक का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे आप केक को बेक करते हैं तो उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं फ्लावर, एग मिल्क, चॉकलेट etc। वी कैन नॉट गेट बैक द इंग्रेडिएंट्स। तो हम जो केक में जो भी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं तो उसे हम फिर से उसमें से वापस नहीं निकाल सकते। तो इसी वजह से इसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। अब यहाँ पे देखिए आता है हमारा लेट्स रिमेंबर। इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट वन में राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द दिस फॉल्स, द फॉल्स वन, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। इसमें क्या करना है आपको, फॉल्स स्टेटमेंट को आपको करेक्ट करना है। फर्स्ट वन है मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम कैन नॉट बी रिवर्स्ड एंड इज़ अ फिजिकल चेंज। तो मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम जो होता है वो क्या रिवर्स नहीं हो सकता, ये फॉल्स है हमारा। सेकेंड वन है कर्लिंग ऑफ मिल्क इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, ये भी हमारा फॉल्स है। कर्लिंग ऑफ मिल्क जो है रिवर्सिबल चेंज है, नहीं, ये इरिवर्सिबल चेंज है। चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू आइस इज़ रिवर्सिबल बट चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू स्टीम इज़ रिवर्सिबल, ये हमारा ट्रू है। चेंज ऑफ लिक्विड वाटर, पानी जो है लिक्विड जो है वो आइस में रिवर्सिबल हो सकता है तो यस, लेकिन चेंज ऑफ लिक्विड इनटू स्टीम इज़ रिवर्सिबल नहीं, जो पानी है वो स्टीम में रिवर्स नहीं हो सकता। फोर्थ वन है हमारा रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। हमारा जो सड़ा हुआ फ्रूट है वो इरिवर्सिबल चेंज है, तो इसका आंसर है यस, ये तो सही है, इरिवर्सिबल चेंज है। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग चेंजेस एज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। फर्स्ट वन है हमारा बर्निंग ऑफ पेपर। तो पेपर जो जल जाता है तो फिर से अपना बैक फॉर्म में वो नहीं आ सकता, तो ये हमारा है इरिवर्सिबल, तो हम यहाँ पर आई लिखेंगे, आई फॉर इरिवर्सिबल। सेकेंड वन है टेयरिंग अ पीस ऑफ पेपर। पेपर को अगर आप फाड़ देंगे तो वो फिर से जुड़ नहीं सकता, तो इसलिए ये हमारा इरिवर्सिबल है। थर्ड वन फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर। पेपर को अगर आप फोल्ड कर देंगे और फिर से उसे आप खोल देंगे, ओपन करेंगे, तो वो रिवर्स हो जाएगा, फिर से अपने फॉर्म में वो आ जाता है, तो इसलिए हम रिवर्सिबल के लिए आर लिखेंगे। फोर्थ वन है मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम जब मेल्ट हो जाती है तो उसे फिर से फ्रीज़र में डालने पर वो फिर से सॉलिड आइसक्रीम बन जाती है, तो इसे भी हम रिवर्सिबल चेंजेस में रखेंगे। फिफ्थ वन है बॉइलिंग ऑफ एन एग। एग जब बॉयल हो जाता है तो फिर से वो रिवर्स नहीं हो सकता, मीन्स रॉ एग नहीं बन सकता, इसलिए हम यहाँ पर आई लिखेंगे, मतलब इरिवर्सिबल चेंज। तो बच्चों ये था हमारा कि चेंजेस अराउंड अस में हमने क्या पढ़ा कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज, कौन सी चीज़ चेंज हो सकती है, कौन सी चीज़ नहीं चेंज हो सकती है। तो इसके बारे में आज हमने इस चैप्टर में थोड़ा सा स्टार्ट किया और उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ाया है आपको। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हमने इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेस पढ़ा है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जो कि फिजिकल मीन्स हम लोग खुद कर सकते हैं और केमिकल्स मीन्स केमिकल के थ्रू कर सकते हैं चेंजेस। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा घर पे, और आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपके नए नए वीडियो के जो नोटिफिकेशंस हैं आपको मिल जाएंगे, और बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आप तक पहुंच जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।